तैयार शुरू करते हैं दीपक भाई। करिए। तो नमस्कार, आदाब, वनकम और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू, और आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक ठाकुर जी, जो कि अपने सीजन में इनका जलवा रहा था, बोलबाला रहा था, और सलमान खान से तारीफ ही तारीफ सुनी थी इन्होंने। आज हमारे साथ ये बिग बॉस ओटीटी पर और कुछ कंटेस्टेंट्स पर बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार दीपक भाई, स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार, प्रणाम। मैं और फीफा फूज देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है। आभार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। हम हमेशा मस्त रहते हैं। और कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस आप? बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, चूंकि वो प्लेटफॉर्म वहां से हम आए हैं आगे, तो जब भी हर साल जो भी सीजन आता है उसको बहुत शिद्दत से देखते हैं हम। और किसका गेम आपको अभी तक सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, हमको पर्सनली मनीषा का बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग रही है वो थ्रू आउट द सीजन। पूरे सीजन में बहुत अच्छा शानदार खेली है, और उन्होंने अपना रियल साइड दिखाया है। ये नहीं कि लोग जज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी दिया है। और एल्विश और अभिषेक अभिषेक का थोड़ा सा इधर हमको डाउन डाउन लगा। उसका थोड़ा सा वो चीज हमको बड़ा, मतलब वो चीज खटका जो उसने अपनी माँ के साथ, भले वो उस पे एल्विश ने रिएक्ट नहीं किया, बट फिर भी वो थोड़ा सा खटका। तो कुल मिला के मनीषा, एल्विश और अभिषेक, ये तीनों टॉप थ्री हमको, मतलब ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है। दीपक भाई, मैं और फिलहाल तक जहां तक मैंने नोटिस किया है, सबसे ज्यादा आप मनीषा रानी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मनीषा के लिए वोट अपील कर रहे हैं। मनीषा की गेम का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? जैसे कहीं ना कहीं यूएसपी होती है जो आपने नोटिस किया कि यार इसमें ये बात है। मनीषा के गेम का सबसे बढ़िया हमको यही लगता है कि वो आगे पीछे का सोचती नहीं है। और एक इंसान जो होता है ना, वो असल में जेन्यून अपने घर में जो होता है, वो अनफिल्टर्ड ही होता है। सही बात तो है। वो उसका अनफिल्टर्ड वर्जन है। जैसे उसके पापा आए थे, तो वो पापा के सामने में भी कह रही है, ससुर जी का पैर परो, कि पापा मतलब वो एक, तो ये पता चलता है कि बंदी ये घर में जो अपने पापा से, मतलब ऐसे इस तरीके से बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखाने के लिए सिर्फ अपने नेशनल टेलीविजन पे कि हम ऐसे हैं, फनी है, ये है, वो है। ये लगता है कि एकदम वो रियल है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये मनीषा को बाकियों से अलग बना रही है, क्योंकि उसने जो भी चीज खेला, चाहे वो लोगों की मदद करी, चाहे वो लोगों के लिए खड़े रही, अपने दोस्तों के लिए खड़े रही। अभिषेक, एल्विस, उनका ख्याल रखा। तो ये कहीं ना कहीं उसने अपनी दोस्ती भी निभाई है। अगर उसकी किसी से बनी है, और किसी से अगर ठनी है, बेबिका से ठनी अगर, या पूजा जी की भी कोई बात अगर उसको अच्छी नहीं लगी, जिया की भी बात अच्छी नहीं लगी, अविनाश की भी नहीं लगी, तो उसने डंके की चोट पे उसको मुंह पे बोला। कहीं से ऐसा नहीं हुआ कि घूमते फिरते बात आई कि मनीषा ने तुमको ऐसा कहा, इसने तुमको ऐसा कहा। तो उसके अंदर ना एक इंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। उसका यूएसपी बहुत शानदार है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार है। तुकबंदी मिला के और एक शायरी बना देना, या कुछ भी फनी वे में बोल देना, वो चीजें बहुत अच्छी है। डरती नहीं है, एक वो झिझक नहीं है अंदर में कि लोग हमको जज करेंगे अगर हम फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ। उसके लिए क्या, जैसे चुम्मा मांग रहे हैं तो लोग हमको जज करेंगे कि एक लड़की होके बार बार ये कर रही है। तो वो चीज जो है ना, जब आदमी ये सोचना बंद कर देता है, जब वो खुद की लाइफ खुद के हिसाब से एंजॉय करके जीता है, तब वो बहुत टफ होता है। और अपने लिए बहुत टफ होता है वो अंदर, क्योंकि कभी कभी जब अकेला महसूस करता है ना इंसान, जैसे उस दिन उसने कहा कि सलमान सर आप मेरी एक बार तारीफ कर दीजिए, एक बार तारीफ कर दीजिए। तो वो जोकर बनना जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो असल में जब बैठता है, तो कभी कभी उसको लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए होता है, जो कि उसको नहीं मिलता है। तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो मनीषा का गेम इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके गेम में पूरी जर्नी में हर एक रंग है, हर एक कलरफुल उसकी जर्नी है। दोस्त भी है उसकी जर्नी में, उसकी जो जर्नी में सामने से दुश्मन भी रहे हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं। उसने दोस्त बनाए भी हैं, कमाए भी हैं। उसने कुछ कुछ दोस्त गंवाए भी हैं, जो कि उसके बिहेवियर की वजह से, सामने वाले की बिहेवियर की वजह से इसने कुछ बोल दिया तो वो, उसने बहुत कुछ अपने पे लिया भी है, अपनी फैमिली पे भी लिया है। चीजें गलतियां भी की है, तो गलतियों को रियलाइज किया है, बोला भैया कि मेरे से गलती हो गई, सामने से आके माफी मांगा। पूरी जर्नी उसकी इंद्रधनुष रही है मेरे हिसाब से। सही बात है। ये जो आपने अंत में इंद्रधनुष बोल के इसको पूरा किया, ये बात बिल्कुल सही बोली कि हर रंग देखने को मिले मनीषा की।
कोई रंग छूटा नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दीपक जी कि आपको किसका गेम ऐसा लगता है कि भाई मतलब इनको, मतलब अगर आप बिग बॉस के घर में होते तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते कि भाई थोड़ा सा सावधान हो जाओ, या फिर आपका गेम को समझ नहीं आ रहा है बाहर, ऐसा कौन लगता है आपको? देखिए, अगर कुल मिला के देखें तो ये क्या नाम है, बेबिका का कुछ समझ में नहीं आया, जिया का कुछ समझ में नहीं आया। जिया हमको मतलब जड़ बुद्धि लगी एकदम, मतलब कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पर्सनल एज ए पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जड़ बुद्धि लगी। अब का है, अब मान लीजिए कि बाहर से किसी को जान रहे हैं आप, अविनाश है वो दोस्त दोस्त है, फिर अंदर आई तो आप उसको साथ देंगी उसका। बट ठीक है, आपने कहा कि हम गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बट एट द एंड आज के डेट में देख लीजिए वो टॉप 6 में है। बट हम्म। ऐसा ऐसा इतने हफ्तों के बाद भी कोई उसको अपना प्रायोरिटी में 1 नंबर पे नहीं है, किसी के प्रायोरिटी में वो 1 नंबर पे नहीं है। आपकी बात बोली आपने। ठीक है, तो आपने क्या कमाया? आप उस शो में वही होते हैं, वो गेम नहीं है, गेम 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 कह देता है लोग कि उसका गेम इसका गेम। भाई जब जब आप घर में हैं तो आपने क्या कमाया? क्या दोस्त बनाए? दुश्मन, कम से कम एक दुश्मन ही बना लेती जो कायदे का होती, तो कहता कि मैंने ये दुश्मन कमाया, इससे दुश्मनी है मेरी, है ना? हाँ जी। बट उसने कुछ नहीं कमाया, कभी इधर कभी उधर, कुछ कंफ्यूज्ड। अभी उस सही। दिन उर्फी आई हुई थी, उसने पूछा कौन जाएगा कौन जाएगा, मेरा अपना नाम ले रही है कि हमको लग रहा है हम चल भाई। मतलब खुद पे अंत तक कॉन्फिडेंस। तुम लोगों को प्लीज कर रहे हो, और वो लोग भी जो मतलब कि जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, एलविश कोई बॉन्डिंग नहीं, अविनाश जिससे था उसको उसका कट गया, वो चला गया, ठीक है। अभिषेक पता चला कि बाहर बड़ा अभिया अभिया चल रहा है, तो भाई चलो एक बना लेते हैं अपना, लबी डबी चलेगा थोड़ा दिन तक अपना प्यार मोहब्बत वाला। फिर जब मम्मी आई उसकी, बोली कि देखो ऐसा ऐसे मत करो, उसको कॉन्फिडेंस भर दी अंदर से कि तुम अकेले काफी हो, तुम ये हो वो, ऐसे कर दी। उसके बाद फिर उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आया। अब अब वो भी उसका वो नहीं, अभिषेक की प्रायोरिटी मनीषा, मनीषा की प्रायोरिटी अभिषेक, एलविश की प्रायोरिटी अभिषेक। मतलब इन तिकड़ियों में तो तीनों तीनों की, दोनों दोनों की प्रायोरिटी है, ठीक है, सब लोग सबकी। बाकी का अब देख लीजिए कि उसका गेम। अब बात आई है बेबिका की। हमको लगता है कि बेबिका ने सोचा कि घर में आते ही बेबिका ने सोचा, हम आपको एकदम जेन्युइनली जो फील करते हैं कि भाई इस पूरे कंटेस्टेंट्स में सबसे भीड़ लो, क्योंकि बाकी सबसे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, काहे कि वो सब खुद काम के लिए आया है। ठीक है, हम्म। तो हमको क्या काम देगा? पूजा भट्ट इनसे बना के चलो, इनका दो बात सुन भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर जाके अगर इनसे अगर बॉन्डिंग रहा तो एक अच्छे सर्किल में उठना बैठना रहेगा अपना, एक एक काम वाम मिलने का चांस हो सकता है, जो इंडस्ट्री में हम आना चाह रहे हैं, घुसना चाह रहे हैं, तो उनसे अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, उनसे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, संबंध। अब पूजा भट्ट है तो फिर आलिया भट्ट हो गई, महेश भट्ट हो गए, हाँ समझ रहे हैं, जी। सीढ़ी। तो वो चीज हमको लगा कि बेबिका सब कुछ इसलिए सह के ले रही थी, सब कुछ ऐसे ले रही थी, कर रही थी। कहीं कहीं उसको लगा कि भाई लोग चाटुकारिता समझेंगे, तो फिर कभी कभी टास्क में उसने परफॉर्म भी किया। सही बात है। बट एट द एंड हमेशा बोलती थी कि एक मदर फिगर, एक गार्जियन, एक वो मिला हमको, एक ये मिला हमको। लेकिन अगर मदर फिगर और गार्जियन मिला तो आप उसकी बात जेन्युइनली समझिएगा अंदर से। अगर आप उसको वो समझते हैं तो। सही कह रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है, तो उसका सिर्फ चिल्लम चीट लगा सिर्फ, और एक वो फन पार्ट नहीं लगा, एकदम कर 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 हर एक चीज में बात कुछ और चल रहा है, उसमें अपना घुसाना अपना घुसाना, तो वो चीज बड़ा इरिटेटिंग लगा हमको, ठीक है। तो और इस ये समय जैसे आप कह रहे हैं दीपक भाई, एक ये मैंने नोटिस किया बिग बॉस देखते देखते कि बीते कुछ वीकेंड के बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेकर्स हो या बिग बॉस हो, क्योंकि सलमान खान को तो स्क्रिप्ट ही दी जाती होगी, ये बात तो आप भी एग्री करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेकर्स हैं, जो बिग बॉस हैं, वो मनीषा को ही टारगेट कर रहे हैं, या पर्टिकुलरली मनीषा को ही बहुत ज्यादा डिफेम कर रहे हैं, इस टाइप की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? इसमें तो कोई शक नहीं कि सलमान खान शो नहीं देखते, ये 100% हम आपको कंफर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। कि वो शो में भी थोड़ा बहुत क्लिप व्लिप देख लेते हो, ठीक है। हाँ।
लेकिन वो क्योंकि जब वो बात करना शुरू करते हैं तो वो किसी और कंटेक्स्ट में कोई और बात होता है, फिर उसके बाद अच्छा तो वो उनका वो जो बोलने का तरीका होता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो फीडबैक पीछे से ले रहे हैं कि उधर से क्या बोला जा रहा है, फिर उस हिसाब से। दूसरा बात कि हाँ, अगर उनको सामने से देख के अगर कोई एक बंदा ऐसा उनके सीजन के स्टार्टिंग में कोई उनके दिमाग में ऐसा घुस गया, तो वो उनके दिमाग में वैसे ही चलते रहता है, ठीक है। और बात बाकी चाबी भरने का काम जो बाकी जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब हमको लगा कि मनीषा को मतलब चैनल ने अच्छे तरीके से उसका यूज किया, इस्तेमाल किया कि भाई ये पार्ट। हाँ अब जब वो उसको एक नौटंकी का नाम उसका हो गया, ठीक है, कि नौटंकी है, ये है, उसका बात कुछ स्टैंड नहीं है वो। तो फिर उसने गेम पे ध्यान देना शुरू किया। फिर जब गेम पे ध्यान देना शुरू हुआ तो उसको बोला गया कि अब तुम सिर्फ यही कर रहे हो, अब तुमको गलत, तुमको उसमें जाना है, कि ठीक है। फिर ये, और कहीं ना कहीं मतलब कि एक भी ऐसा वीकेंड का वार नहीं गया जिसमें मनीषा को लोगों ने प्रेज किया कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुमने अच्छी दोस्ती निभाई। जबकि आप एक चीज देखे होगा, एक जगह पे ना ऐसे बहुत वुमेन, लड़कियों का इज्जत रेस्पेक्ट, ये वो तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे, ये सब होते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि जब मनीषा और बेबिका ने पुश किया मनीषा को, ठीक है, हाँ, वो इतना मतलब इतना छोटा घटना था वो, कि वो टॉपिक बनने के लायक नहीं था। सही बात है। टॉपिक क्या बना कि पूजा तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है। और मतलब अगर हम एकदम फेयर बोले, देखिए हम भी उसी प्लेटफॉर्म से जन्मे हुए, हम सही। भी उसी जगह से हैं, ठीक है। शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये बात बहुत बहुत अभी तो थोड़े दिन पहले देखे कि पूजा भट्ट उनके बगल में एक मोबाइल रखा हुआ दिखा दिया कि स्क्रिप्टेड। भाई मेरे, शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बेवकूफ नहीं है कोई लोग कि मोबाइल सामने में देख के 150 कैमरा के सामने में दिखाएं कि देखो मोबाइल 24 घंटा लाइव चल रहा है, तो वो एडिटेड है, ये भी पता है। हाँ, शो स्क्रिप्टेड थोड़ा भी नहीं हो, मतलब एक होता है ना कि बोला जाए कि सुनो उससे जाके लड़ो, सुनो उसको जाके बेइज्जत करो, ये सब नहीं होता है, आपके बिहेवियर से स्क्रिप्टेड नहीं होता है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो स्क्रिप्ट, वो अलग बात है। बट बट मनीषा के केस में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तुम कुछ भी कर लो, तुमको बेइज्जत ही किया जाएगा। और बेबिका ने झगड़े में मनीषा को क्या बोला कि लड़कों के साथ के फंस पास यहाँ जाती वहां मुंह मारती है, है लड़कों को ना। देख के फंस जाती है, ये स्टेटमेंट था। हाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी। तो अच्छा, उसके बाद फिर एग्जैक्टली पता चल रहा था कि सलमान सर शो नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं, वो उल्टा कह रहे हैं बेबिका को कि कोई तुमको वो कह रही है हमको प्रोवोक करता है। अरे भाई, कौन प्रोवोक करता है तुमको यार? तुम ही सबको प्रोवोक करती हो। और बोलता है कि अगर कोई करेगा तो मैं कब तक अपना वो करूंगी कंट्रोल, ये वो कभी तो लूज करूंगी सर, ये करूंगी। और सलमान सर कह रहे हैं कोई तुम्हारे उस पे जाता है, तुम लूज करती हो, उसने 10 बार किया, तुमने एक बार कर दिया, किसका ये हुआ, तुम्हारा हुआ, ये हुआ। क्या भाई, ये क्या चल रहा है? इनका अलग ही बिग बॉस चल रहा है, मतलब हम लोग जो देख रहे हैं वो अलग ही चल रहा है, इनका अलग ही चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो बड़ा बहुत वियर्ड लगा हमको। तो ये तो कंफर्म है कि सलमान सर पूरा शो, पूरा एपिसोड नहीं देखते हैं। उनको पॉइंट्स पॉइंट्स होता है, चल ठीक है, ये है वो है, मतलब ऐसे वैसे, ठीक है। तो अब ये तो मेकर्स के हाथ में है कि अब क्या है कैसे। अब जैसे पूजा भट्ट भी आई थी, जब अंदर आई थी, तो अगर आप देखिएगा तो नंबरिंग में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नंबरिंग्स थे उसमें उनका नाम कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। हाँ, ठीक है। एक नंबर पे था अभिषेक मलान, ठीक है। तो फिर शो में जब वो आई तो उनको सबसे ज्यादा राशि देके भेजी गई, नंबर वन वाला। ठीक है। तो जब आप जनता, जब सब कुछ जनता के हाथ में, तो ये जब पूरे उस चीज में फॉर्मेट में उसमें आप कहीं थी ही नहीं, और आप डिसाइड कर रही थी कि किसको कितना पैसा मिलेगा, उस पैनल में आप थी। सही बात बोल रहे हैं आप। ये बात मैं समझ गया कि आप कैसे बताना चाह रहे हो और क्या कहना चाह रहे तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है हो। कि मतलब आपके भी संबंध अगर होंगे तो आप भी तो इस्तेमाल करके आगे बढ़िएगा ही ना, मतलब आपको भी तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ही ना, जो आपका दोस्त होगा, यार होगा, वो तो देगा ही कहीं ना कहीं। आपको आपकी गलती भी होगी तो आपको नहीं बोल पाएगा वो चीज, कहीं ना कहीं हमको लगा कि सलमान सर इस नहीं बोल पा रहे हैं पूजा भट्ट को डायरेक्ट खुल के, ठीक है, कि उनकी गलती ये है, ये धक्का दिया, उन्होंने भी दिया धक्का। उन्होंने मनीषा। बोला मनीषा को धक्का दिया, एलविश को क्यों नहीं मारा? उन्होंने बोला छोटी लोग छोटी सोच। छोटी सोच। बिग बॉस में तो शब्द पकड़ते हैं ना, बिग बॉस भी तो शब्द पकड़ते हैं ना। और इस बार पूजा भट्ट को कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, बायस्ड लग रहे हैं बिग बॉस काफी ज्यादा।
एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार। देखिए अब जीतता कौन है उसी हिसाब से अब बोलेंगे। जर्नी पूरी अब जैसे रही है, अभी क्या बोले हम, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो डिजर्विंग लोग हैं शो में। ऐसा तो कोई नहीं था कि जो नॉन डिजर्विंग, जो बहुत डिजर्विंग था भाई, अंदर बहुत ज्यादा डिजर्विंग था और उसको निकाल दिया गया बाहर। ठीक है, ऐसा कोई नहीं था। जो निकला वो अपने अपने अपना मेहनत का पूरा फल लेके निकला है। हाँ, जो निकलने वाली थी वही निकली है। सही बात तो है। उस हिसाब से हम देखें तो हमको लग रहा है कि कोई बायस्ड नहीं है। मतलब एट द एंड डिसीजन जो भी हो चल रहा है, ठीक है, किसी को प्रेज किया जाए किसी को, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट अभी भी है घर में, सही बात। एक जिया शंकर को छोड़ के। अब जैसे तो तो टॉप 5 भी तो डिसाइड करना है ना, 6 है तो टॉप 5 भी तो डिसाइड करना है, तो वो भी तो जाएंगे अभी, मतलब एक। अभी जैसे पूजा भट्ट की आपने बात की, तो मैं कहीं ना कहीं ये मेरा मतलब मैंने ऐसे नोटिस किया कि पूजा भट्ट जो मनीषा को फेक बोल रही है, मनीषा को गलत दिखा रही है, कहीं ना कहीं पूजा भट्ट ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज करवाया। जैसे पहले वो मनीषा को कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तुम गांव से आते हो तभी मेरा सपोर्ट है, और डिक्शन को लेकर लड़ी थी पूजा भट्ट। और उसके बाद पता नहीं वो मेडिकल रूम से आई क्या हुआ, फिर उसके बाद वो मनीषा को फेक कहने लगी, तुम्हारा जो एंटरटेनमेंट है वो गलत है। और अब एक दो एपिसोड पहले की बात है कि वही पूजा है जो मनीषा को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आपका देखिए, एक कैसा चीज है? बताते हैं, मेडिकल रूम से आई तो ये हम एक बात को फिर मैं आपको बता रहे हैं, ये सब बहुत छोड़, ये सब ना बहुत मतलब ये अपना एजम्पशन लोग बनाता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि कोई आप जाए तो आपको बोले वो कि आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल, आप जबरदस्ती उसको ये बोलो उसको ये बोलो उसको। एक्चुअली क्या था ना, उस वहां पे हमको एक चीज फील हुआ कि वो रहती थी बेबिका के पास। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो देखिए, देखिए अगर नॉर्मल एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप किसी पेट को नॉर्मल कोई, अगर आप कोई डॉगी है आपका, आप उसको अगर बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, और अगर वो 5 साल 10 साल तक अगर वो सीआर के साथ रहने लगे उसके, तो उसके अंदर भी वो चतुराई आने लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मे भी ये गलत एग्जांपल हो या XYZ जो भी हो, बट हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिएगा। बेबिका के केस में वही है कि पूजा भट्ट के दिमाग में बार बार भरा गया, वो ऐसी है वो ऐसी है वो ऐसे रहती है वो ऐसे करती है, मैम आपको नहीं पता है वो ऐसे। तो उसके दिमाग में भी वो चीज लगा कि भाई हो सकता है ये ऐसी ही होगी। ठीक है, फिर पूजा भट्ट को ये पसंद नहीं कि कोई उसके बारे में उनकी बातों को कोई काउंटर करके कुछ बोले नया, जो हम बोल रहे हैं वो तुम बोलो। वही बोलना। हाँ। तो वो विलेन वाला एक्सेप्ट नहीं की, हीरोइन वो उसको पासिंग वो वाला मिला। ठीक है, वहां पे आसिम। वो एक दूसरे का वो हुआ कि आप गलत है ये है जो भी है। ठीक है, फिर कुल मिला के जो चीजें हैं वो एक तरीके से बार बार सुनने पे बेबिका के साथ रहने पे उसकी संगत में उनके दिमाग में वो चीजें बार बार इनपुट हो गया। ठीक है, कि ये ऐसी है वैसी है। फिर अभिषेक उसी के ग्रुप का था। ठीक है, अभिषेक भी बोल देता था इनको। ठीक है, पूजा वो भी बोल देती थी। तो अब होता कि चाबी मारती है वो तभी बोलता है। मींस की एक ग्रुप ग्रुप एक दो ग्रुप में बट चुका था। तो ये ग्रुप वर्सेस वो ग्रुप था, तो इस ग्रुप के लोगों को वो ग्रुप का लोग नहीं पसंद, उस ग्रुप के लोगों को इस ग्रुप के लोग नहीं पसंद, वो वाइब्स पता चलता था। तो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट उनके मन में ये था। अभी क्या है कि आखिरी वीक बचा हुआ है, सुन लीजिए, आखिरी वीक बचा हुआ है, कुछ दिन बचा हुआ है, अभी बैठे हुए ये लोग तारीफ भी कर रहे थे उसकी। हम्म। तो कोई भी ना बुराई लेके नहीं जाना चाहता है। ठीक है, सब अच्छे मन से जाना चाहते हैं। आपको पता होगा जब सीजन 13 हुआ था, हमारे सीजन में भी बहुत भसड़ हुआ था। सीजन 13 सिद्धार्थ और आसिम उनका भी था, मतलब उनका भी था कि बाहर देख लेंगे तुमको, चलो ऐसा तो बाहर। यहाँ तक था। ठीक है, हाँ। जहां बाहर जाने, बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो कोई भी ना अपना सिचुएशन अपना अपना वो जो भी होता है वो ये नहीं होता कि बाहर निकल के तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम ऐसे हो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे जिंदगी में। ये नहीं होता है कभी भी। होता यही है कि खत्म करो। ठीक है, अच्छा। हाँ। तो इसीलिए वो चीजें अब कोई किसी से बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि अब सब कुछ नॉमिनेशन हो चुका है, जो होना था हो चुका है, अब सब जनता के हाथ में है। तो हम किसी के बारे में बुराई करके किसी को ये करके और एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि मनीषा इधर, जब से एल्विश आया शो में, जब से शो में एल्विश आया तब से मनीषा का इंटरटेनमेंट लेवल एक और लेवल पे चला गया। हाँ। तो जो चीज मनीषा को पहले
जैड जैड क्या करता था कि जैड बहुत बिचिंग भी करता था, उसको वो इंपॉर्टेंस भी नहीं देता था, वो उसको मनाने का भी वो नहीं करता था। लेकिन एल्विश क्या कहता, आपका वॉइस वॉइस बंद हो गया। हाँ, हाँ जी। तो एल्विश का क्या है ना कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, हाँ तो वो मनाता भी है, जो नोक झोंक उनका बहुत क्यूट लगता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ उससे मनीषा का और ज्यादा वो ऊपर हुआ, और उसके जी। बाद फिर फैमिली वीक आया, उसमें लोग उनके फादर से कनेक्ट हुए। एक वो पता चला कि यार एक कैसे एक गांव से, एक ऐसे शहर से, एक छोटे शहर से लड़की निकलती है अपने दम पे, और वो अनफिल्टर्ड है, उसके पापा, उसकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, तो वो पता चल गया लोगों को फिर। तो उसका और इंटरटेनमेंट लेवल ऐसे 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 आया था, फिर यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर उसने थोड़ा अपने गेम को देखा कि कोई क्या है, ये वो दिस दैट, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे। बट एक चीज, जो पहले दिन से उसके दोस्त थे वो आज भी दोस्त हैं, दोस्त हैं। और जिससे नहीं बनती है उसको भी उसने अपना मुरीद बना लिया। सही बात है। ये उसका प्लस पॉइंट है। अभी आपने जैसे जाद का बात किया, तो जाद अभी जब घर से बाहर आए तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, और कहीं ना कहीं उन्होंने मनीषा रानी को गलत ठहराया। वो कहते हैं कि मनीषा सबसे फ्लर्ट करती है, अगर ये चीज मैं करता तो मैं गलत शेड में दिखता, और मनीषा बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। और मतलब यूजुअली देखा जाए तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम जो है मनीषा पे डाल दिया कि वो ठीक गलत है, दिखे। बाहर तो इस कौन है, बाहर कौन है? अच्छा, हाँ हाँ, क्या बात है। ठीक है, देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है, आंख में उंगली भोंक भोंक के रोता था वो, ठीक है। वो बंदा, उसका आप एक्टिंग देख लिए होइएगा वो कास्टिंग वाला टास्क में, ठीक है। हाँ। मनीषा, चूंकि आखिरी आखिरी था वीकेंड का वार, और उस दिन उसको जाना ही था, इसलिए सलमान सर उसको कुछ नहीं बोले, ठीक है। मनी जिया के बारे में गलत गलत फादर फादर फिगर का बवाल, इतना करके बवाल करके कहाँ तक सब जगह से जिया को गलत ठहरा रहा था, है ना। गलत मैंने एक एक वो सेट करके कि यार वो तो ऐसी है वैसी है। अविनाश को उसने अविनाश के कान भरे कि वो तो ऐसा कह रही थी, वो तो ऐसा कह रही थी, जबकि वो क्या कह रही थी कि भाई हमको लगता है कि अगर मैं नॉमिनेट हूं और जाने की बारी आए तो हमको लगता है मेरे अविनाश में टक्कर होगा। लेकिन हम्म। अभिषेक मेरे हिसाब से गेम वाइज फार बेटर है मेरे से, तो कहीं ना कहीं वो नहीं जाए, हमको जाना पड़े, तो इसलिए हम सेफ साइड रखेंगे, उसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। आज के डेट में अविनाश बाहर हुआ, तो उसका डिसीजन सही था कि नहीं था सही? समझ गया मैं आप क्या समझाना चाह रहे हैं। जैड नॉमिनेट हुआ, तो उसका डिसीजन सही था कि नहीं सही था? सही था। ठीक है। तो फिर अब तो ये बात, दूसरी बात, मनीषा फ्लर्ट करती है, ये करती है, भाई तुम तो चुम्मा लिए हो, उसका तो फ्लर्ट ही था। तुम छोड़ो, तुम क्या बात करोगे, ठीक है। लोगों, एज देख रहे हो तुम किसी लड़की का, तुम एज देख रहे हो, तुम उसको बहन बता, तुम उसको माँ बताओगे, बहन बताओगे, जो बताओगे, और एज देख लोगे उसका, तो तुम्हारा फीलिंग बदल जाएगा सही कि अरे बात है यार ये। ये तो प्यार मोहब्बत करने वाली लड़की थी, हम फालतू में इसको बेटी बना लिए। हाँ, उनका अलग से मानसिक संतुलन एकदम अचानक से चेंज हो गया कि कैसे प्यार भी। चेंज हो जाएगा भाई? एज देख के कैसे चेंज हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम सब जानना चाहते थे, मैं भी शो देख रहा था, काफी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सवाल तो हम सबके मन में था कि अचानक शिफ्ट कैसे हो गया इतना ज्यादा। और अनहाइजेनिक है ये, पता है हमारे सीजन में भी हमको बहुत बोला जाता था कि ये दीपक थोड़ा ये करो। भाई हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, अभी एक बात बताइए, हाथ से हम खाते हैं, ठीक है, हाँ। हमको वो स्ट्रगल करके खाने नहीं आता है, नहीं भाई, हम भी आज से खाते ठीक हैं है, तो। ठीक है। तो हाथ से अगर हम खाते हैं, एक इंसिडेंट था मेरे सीजन में भी कि हमको दूध पीना था, हम्म। दूध में चीनी डालना था, हम्म। और चीनी डाल के ऐसे मिलाना था उसको, ठीक है। अगर हम अपने घर पे होते हैं, ठीक है, उंगली से आते मिला। आते जाते चलते रहते, आते जाते चलते रहते, ऐसे हाथ पे डाला कोई चीज, ऐसे हाथ पे डाला, ऐसे पाका, निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ। नहीं कह रहे पहले चम्मच ला, पहले ये ला, पहले नहीं, वो नहीं रहता, ठीक है। हम नहीं खाते, हमारे गांव में तो, या हमारे वहाँ बिहार में 99% लोग खैनी खाते हैं, खाते हैं भाई, क्यों नहीं खाते हैं, मैं भी वहीं से हाथ हूँ से, तो। हाथ पे मलते हैं, सही बात है। उड़ाते हैं, मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि ये अपना एक क्लास दिखाते हैं ये लोग, ठीक है।
तो वो चीज अनबियरेबल है, ये चीज बहुत फालतू और बेतुका लगता है हमको। उसका हाथ, उसका खाना, वो अपना हाथ धोए हुए है, उसका हाथ अच्छे से खाली है, ठीक है, वो हाथ से चीनी मिलाएगा, ठीक है, खाएगा भी तो उसको टेस्टी लगेगा खाना, तो वो उंगलियां भी चाटेगा, सही बात है ठीक है। जी। तो तुम अपना हाइजीन अपने पास रखो, ठीक है। हाँ, एक्टिंग नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारे जैसा, तो वो एक अलग बात है। किसी पे ठप्पा लगा देना, ये एक्चुअली क्या है ना, मनीषा को ना सबसे ज्यादा, उसको अगर उसको खामियाजा भुगतना पड़ा तो सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि पूजा भट्ट ने उसको लेकर एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये लड़की ऐसे 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 है, इरिटेटिंग है बहुत, ये करती है वो करती है, ऐसी है वैसी है, पहले था इसका अब चार्म खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद फिर जो जिसके जिसके गार्जियंस आए उसके सामने में भी सबको लेकर एक नैरेटिव जा जाके अपना देना अपना देना। हाँ मैं तो कहती हूँ, मैं तो समझाती हूँ ये ऐसी है, मैं तो इसको भी बोलती हूँ ये ऐसी है, ठीक है। तो सलमान उनका ठीक है, आंख बंद करके पूजा ने इसको ऐसे बोला यार ये इसको अब वैसे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस पे एक ठप्पा लग गया और वो उसका वैसा प्रूव हो गया, ठीक है। नहीं तो मनीषा अगर इस शो में नहीं होती, ठीक है, तो मनीषा क्या होता है ना कि जैसे आप भात चावल दाल बनाते हैं और दाल में जब जब लहसुन प्याज और टमाटर डाल के जब वो तड़का डालते हैं, तो वो तड़का मनीषा है, और जो उर्फी ने बोला नमक, नमक नमक। एल्विश था। दोनों ही कहीं ना कहीं जरूरी थे, बैलेंस हो गया बिल्कुल। पूरा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभिषा या एल्विशा, एल्विश के साथ मनीषा या अभिषेक के साथ मनीषा, दोनों में से कौन सा बॉन्ड आपको पसंद आ रहा नहीं देखिए, दोनों बहुत अलग बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों बहुत क्यूट लगता है। देखिए अभीशा का क्या है, प्योर बॉन्ड है उनका, उनका कोई ये नहीं है। वो जेन्युइनली उसको एक छोटी बच्ची है बहुत, ये वो ठीक है, वो भी उनको उठा के ऐसे उसे उल्टा पटकती है, ये करती है वो करती है, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि हर मर्द एक जो बनाया गया ना कि हर सबके साथ घुसती है वो, उसके साथ बहुत प्योर फीलिंग है उसकी, ठीक है। तो उससे मारपीट कर लेना, वो उसको जैसे मन में से पकड़ के उठाता है फेंक देता है, ये करता है वो मारती है, समझ रहे हैं। तो वो भी प्योर बॉन्ड है। एलविश के साथ उसका नोकझोंक वाला बॉन्ड है, ठीक है। और पता नहीं क्यों हमको फील होता है, मतलब हमको लिटरली फील होता है कि जैसे अभी इधर कुछ ज्यादा कोल्ड वाइब हो गया, बट एक वीक पहले तक, ठीक है, मतलब हमको ऐसा लगता था कि मतलब एलविश को पसंद करती है मनीषा, जेनुअनली वो पसंद करती है, लेकिन वो है? एक्सेप्ट फीलिंग इसलिए नहीं हमारे कर में। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाह रही है, या वो खुल के, क्योंकि सामने से वो वाइब नहीं है। एल्विश ने खुद ही मना कर दिया कि आप मत ट्राई करिए ऐसा सब बोल के, शायद हो हाँ सकता है वो इस। चीज वो चीज वो चीज है, बट हमको ये भी लगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एल्विश को अच्छा लग रहा था, वो ये चीज ये नहीं चाह रहा था कि तुम मत करो मत करो मत करो, ऐसा नहीं, मतलब कि उसको अच्छा लग रहा था, बट वो कंफ्यूज था बंदा कि ये बाहर वो लड़की देखेगी तो कहेगी कि अच्छा तुम तो बहुत लगे हुए थे उससे, हम तो देख रहे थे अंदर, अब तुम इधर आके प्यार छलका रहे हो, नहीं नहीं तुम्हारा। तो एक टाइम पे वो सोचा कि अब आखिरी एक दो सप्ताह है भाई, कंट्रोल कर लेते हैं, आखिरी एक वीक है कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जो भी होगा बाहर जाके देख लेंगे। दीपक भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपका टॉप टू कौन है इस समय, आपका टॉप टू जो सलमान खान के बगल में आप देखते हो, एक इस साइड एक इस साइड। एल्विश और मनीषा। एल्विश और मनीषा, यानी कि फकरा इंसान गायब। हाँ, आपने टॉप टू पूछा तो मेरे हिसाब से अभी जो इस इधर जो ये बातें कुछ वो कर रहा है भाईचारा में, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बंदा सामने से आपको बोल रहा है कि ट्रॉफी तू जीत यार, तो तेरा जर्नी ज्यादा ज्यादा वो है, डिजर्विंग है, वो है ये है। तो आपका भी बड़प्पन, जैसे सलमान सर से पूछेगा सबसे अच्छा एक्टर कौन, तो वो कहेंगे शाहरुख खान। शाहरुख हाँ। खान से पूछेगा सबसे अच्छा एक्टर कौन, तो वो कहेंगे सलमान खान। दोनों एक दूसरे का बड़प्पन है, ठीक है, एक दूसरे को वो दे। अब यहाँ पे क्या है हुआ कि एल्विश ने अपना दिल बड़ा तो दिखाया, बनाया, वो जेन्यून बोला वो चीज कि तुम्हारी जर्नी ये है, लेकिन डिजर्विंग वो भी करता है, ठीक है। बट डिजर्विंग नहीं करता तो 5.9 मिलियन से वो बंदा आया, 12 मिलियन आज उसके फॉलोअर्स हो गए। जिस बंदे की वजह से 3.5 मिलियन लोग सलमान खान को अनफॉलो कर दिए, वो बंदा डिजर्विंग कैसे नहीं करता है, आप समझिए पहले बात। उस बंदे में कुछ तो है, उसकी फैन फॉलोइंग कुछ तो है। ये बात सही है। तो आप एक
एक वो नैरेटिव सेट मत कीजिए। अभी जैसे देख रहे हैं हम, ये डिस्कशन होना नहीं चाहिए था, अभिषेक और मनीषा का ये डिस्कशन चल रहा था, ये होना नहीं चाहिए था, बट डिस्कशन एक दूसरे के बारे में, एल्विश के बारे में, कि कहीं ना कहीं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है, वो नहीं रखता है, ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, ये कमियां निकालना कि अब आखिरी वीक है तो ये कमी हम निकालेंगे उसकी, तो लोग सोचेगा कि हाँ डिजर्विंग ये नहीं है, वो है डिजर्विंग। एक बाहर एक नैरेटिव देना, ऐसे रिलेटिव देना। देना, ठीक है। बट बट आप ये देखिए कि वो बंदा मतलब क्या ही पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा यार, किसके झगड़ा में पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, कौन कैपेबल नहीं है रखना। सही बात। मतलब हमको एक बात बताइए कि जब जब वो साबुन का पानी पिया, हम्म। तो कौन अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखने। कोई भी नहीं है, एल्विश अकेले ही थे कुछ समय तो, और मनीषा थी सिर्फ उनके साथ। सब मतलब सब उसको बैठा के बोलते नहीं नहीं तुम ये बहुत, तो तुम बहुत ये, तुमने बहुत ये किया, तुमने बहुत वो किया, ये न्यू मन है, ये वो बहुत कुछ बोलता उसको, ठीक है। बड़ा दिल दिखा के यही माफ किया ना, ठीक है। बेबिका की बात कर दीजिए, तो सब क्या, सबका अपना कंफर्ट है, सबका अपना एक गेम है, वो अपना चल रहा है। लेकिन अभी ये आके दोस्ती में, ठीक है, दोस्ती में आप ये सारी चीजें, जहां आप एक तरफ पूजा भट्ट से सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, जैसे अभिषेक कह रहा है कि मैं जब 40-50 में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं आपके जैसा हूं, ताकि लोग मेरी सुने, हम्म। आपसे मैं भी सीखा हूं। कहीं ना कहीं आप जब जो जिनसे आपकी बनती नहीं थी उनसे आप बना रहे हैं, और जिसको आप दोस्त बोलते हैं उनको अब उनकी बुराई, अब आप उनको, उनके अंदर आपको डिमेरिट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज गलत है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात तो ऑलरेडी उसने डाइनिंग टेबल पे क्लियर कर दी थी एल्विश ने, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूं, कहाँ देना है पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ पे खड़ा होकर पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अब किसी से भी लड़ लूं, हाँ ये वाला मैंने भी देखा था जहाँ पे बोल ठीक है। रहे थे वो। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू देगा वो बंदा वहां पे, ऐसा कुछ ऐसा बड़ा लड़ाई हुआ ही नहीं किसी से किसी के बीच में, क्या पॉइंट ऑफ व्यू। अभिषेक और बेबिका का तो शुरू से चल रहा है भाई, दुनिया पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे क्या ही। अब अभी जब लड़ते हैं पता सीधा लगता था कि फेक ही है ऐसा, ये झगड़ा वगैरह सब फेक है, ऐसा लग रहा था। मतलब आपको क्या लग रहा है दीपक भाई कि इस बार, मतलब ये इतने समय से जो बातें हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई इस बार ये चीज टूट जाएगी। मतलब इतने समय से आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जो है बिग बॉस का विनर नहीं बना है, तो क्या लग रहा है इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा या टूट पाएगा? देखिए हम एक बात बताएं आपको, कभी 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 ना ऑब्वियस हो जाता है वो चीज, और वो हो जाता है। हम्म। जैसे सिद्धार्थ भाई का ऑब्वियस था, सिद्धार्थ भाई फिर भी जीते, ठीक है, क्योंकि उस बंदे में दम था। दम था। सेम हमको ऐसा लग रहा है, हम चाह मतलब देखिए दिल से तो चाहते हैं कि मतलब मनीषा जीते, ठीक है, ठीक है जी। हाँ। ठीक है, दिल से दिल। अब क्या है, दिल और दिमाग, ये गेम दिमाग का है, ठीक है। हाँ। तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि टॉप 3 तक मनीषा जाएगी, जो मेरी गट फीलिंग बता रहे हैं। हम्म। और मे बी, देखिए अगर उसको जिता दे तो हमको तो बहुत बहुत खुशी होगी, ट्रॉफी बिहार आएगी, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और गेम भी अच्छा है, ये नहीं कि बिहार से है तो बस, गेम भी बहुत अच्छा है उसका, उसने सबका ख्याल रखा है। बट हमको ऐसा, टीआरपी वाइज अगर देखें आप, तो अभिषेक एक तरफ अभिषेक और एक तरफ एल्विश खड़ा है, 2 यूट्यूबर, ठीक है। दोनों यूट्यूबर का पूरा समर्थन बिग बॉस को मिल गया, सबके फॉलोअर्स मिल गया, पूरा एकदम जुड़ गया बिग बॉस से। अब ये दोनों में कौन हाथ उठाएंगे, किसका उठाएंगे, किसका गिराएंगे सलमान खान, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा वो एपिसोड। एपिसोड वाइज अगर देखिए तो ये दोनों टॉप 2 हो जाएंगे। ओके और, भाई मैं। और अभिषेक जीत भी सकता है, क्योंकि हाँ। सलमान ने बोला कि मैं चाहूंगा कि आप मतलब विनर एक बनूं। विनर बनो, हाँ। तो उन्होंने भी एक खिड़की खोल दिया ऐसे, मतलब एक मतलब होता एक है ना हिंट, कि, भाई आप हो उस रेस में, हाँ, आप हो। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मतलब बंदा अपने पे काम किया, फिर से ओवर कॉन्फिडेंट था, फिर काम किया अपने ऊपर बहुत, ठीक है। और फिर वो काम करने के बाद फिर विनर, लेकिन बना बंदा, वो शुरू से डिजर्विंग था वो। सही बात। भाई मेरा बट एक लगता आखिरी, है एल्विस जीत जाएगा। आपको भाई जीते तो बहुत, एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूट जाएगा बिग बॉस का कि वाइल्ड कार्ड जीत गए। और एल्विस डिजर्व भी करते हैं, मतलब जिस हिसाब से फुकरा इंसान ने अपनी मम्मी को बोला, जिस जिस देखिए हिसाब जिया, से। पूजा भट्ट और बेबिका,
इन तीनों को छोड़ के सब डिजर्व करता जीतना। चलिए ठीक है भाई, मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप पूरी करो तो मैं सच में बहुत खुश हो जाऊंगा। आपने मनीषा रानी पे गाना गाया है, अभी आपने हाल ही में वोट अपील की थी उनके लिए। मैं चाहता हूँ अगर आप 2 लाइन गा दो मनीषा रानी के ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए, तो मजा आ जाए। 1 मिनट, वो मेरे फोन में है, दूसरे वाले फोन में। 1 मिनट जाइए। ठीक है, चलेगा भाई। एक मिनट, हम निकाल रहे हैं लिरिक्स। कोई बात नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। और देसी बिहारी छोरी का, अरे मुंगेर की गाँव की गोरी का, अरे जलवा भाई कमाल है, अरे गजबे भैया भौकाल है, अरे देसी फुलझड़ी मस्ती खोर मन चली, अरे नट खट खट मिठी बेजोर चुलबुली, इसके ना चेहरे पे चेहरा, इसके ना चेहरे पे चेहरा है, बातें हैं सीधी दिल भी सुनहरा है, जनता डूबी है फुलटू प्यार में, ट्रॉफी तो आएगा बाबू बिहार में, अपनी मनीषा को अरे वोट करो रफ्तार में, अपनी मनीषा को। एक्चुअली ये प्रॉपरली कंपोज नहीं था, उसमें मैंने जल्दी जल्दी बनाया था मनीषा के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन था। तो मैंने ये 2 गाने बनाए थे, एक एल्विश पे, एक मनीषा पे, और एक मैंने बनाया था दोस्ती पे, तीनों की दोस्ती पे, फ्रेंडशिप डे के दिन। तो चलिए फिर, बस दिल से दुआ है कि मनीषा जीते, ट्रॉफी लाए बिहार, और बस ट्रॉफी जेन्युइन है, वो डिजर्विंग है, बहुत अच्छा उसने गेम खेला, पूरा इंटरटेनमेंट का पैकेज है वो। तो अगर चैनल उसको जिताता है, या अगर जनता उसको वोट करती है, और वोटिंग में भी वो ट्रेंड पे रहती है, तो अगर जनता उसको वोट करती है तो जेन्युइनली इस बार ट्रॉफी भी हार जाएगी। एक मेरा एक आखिरी सवाल था कि आप आखिर मनीषा रानी के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक आखिरी मैसेज। दबा के वोट कीजिए, खुद बुद्धिमान है, पावर दिखाइए अपना, एकदम जनता का पावर। कंटिन्यू वोट कर सकते हैं आप एक नहीं, आप लगातार वोट कर सकते हैं, आप लगातार वोट कीजिए, एकदम हैंग कर दीजिए, सिस्टम हैंग कर दीजिए। सिस्टम हैंग कर। चलिए, बहुत अच्छा लगा दीपक भाई आपसे बात करके, पूरा हमको हमको भी आप। बहुत अच्छा लगा गणेश भाई, और थैंक यू फीफा फूज की पूरी टीम को, और हमारी तरफ से प्रणाम रहेगा सबको। हर हर महादेव। अपना नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, अपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत आभार दीपक भाई।